सबको अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बहुत क्रांतिकारी धरती है। हसन खां मेवाती जो बहुत बड़े योद्धा रहे, उनको और इस धरती को नमन करते हुए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई आजाद खेड़ी जी, तमाम साथी जो हमारे साथ आए हैं, भाई अबरार अहमद जी, हमारे बहुत आदरणीय और सीनियर नेता एडवोकेट अजीज अख्तर जी, हमारे बीच में मौजूद हैं हाजी रमजान जी, सिरदार जी, असलूक जी, हाजी अयूब जी, जुहरू जी, आंसू जी, रुजदार जी, भाई फारूक नीमखेड़ा, हमारे भाई मुबारक जी हैं अटेरना से, हसीन अहमद जी हैं। और आज जो ये जिला कार्यकारिणी का गठन करने के लिए युवा सम्मेलन जो भारतीय किसान यूनियन का रखा है, हमारे बहुत लाडले भाई वसीम अकरम जी, तमाम हमारे साथी और मेरे सामने बैठे सभी किसान बिरादरी के सरदारों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबका धन्यवाद है। आपने जब भी यहाँ नूह जिले में आते हैं तो आप सब बहुत सम्मान देते हैं, बहुत भरोसा करते हैं और आज आपने बहुत दिल से स्वागत किया, उसके लिए सबका धन्यवाद है, सबका आभार है, सब साथियों का आभार है। साथियों, आप सबको जानकारी है, आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ी पंचायत यहां नूह की अनाज मंडी में हुई थी। टिकैत साहब उस पंचायत में आए थे और यहां जो सुनहेड़ा जुरहेड़ा बॉर्डर है, वहां पे भी 7 फरवरी लगातार आंदोलन चला, धरना चला। 7 फरवरी को पंचायत हुई थी, बहुत जबरदस्त, जिसमें लाखों लोग थे। 7 फरवरी को पंचायत हुई। और साथियों, ये बहुत क्रांतिकारी धरती है। जब आप इतिहास में जाएंगे तो ये पूरा जो मेवात का क्षेत्र है, यहाँ के जो हमारे पूर्वज थे, उनका मुख्य काम था पशुपालन करना और खेतीबाड़ी करना। और जब अंग्रेजी शासन था, तब मेवाती लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाया था। ये इतिहास में दर्ज है, यानी कि हम लड़ने वाले लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। साथियों, मैं तो आप सबको यही अपील करूंगा, 13 महीने का आंदोलन चला, आपकी जमीन को बचाने का आंदोलन, आपके जमीर को बचाने का आंदोलन, इस देश में पूंजीवाद के खिलाफ, इस देश में अडानी अंबानी के खिलाफ, इस देश में सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन चला। कल पूरे देश ने विजय दिवस मनाया है, 1 साल पूरा हो गया, 750 किसानों की शहादत हुई है। पूरे देश में कल खुशी का माहौल था और पूरा देश करवट ले रहा है कि एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले इस देश का किसान, मजदूर और नौजवान केंद्र की सरकार के खिलाफ बड़ा और निर्णायक आंदोलन करेगा। पूरे देश में तैयारियां चल रही, हम एक दिन भी घर नहीं बैठते।
अलग अलग स्टेट में जाते हैं, हमारे तमाम सीनियर नेता पूरे भारत में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं, अलग अलग गांवों में जाते हैं। जो हमारे गांव की समस्या है, हमारे जिले की समस्या है, हमारे जो स्टेट के मुद्दे हैं उनके ऊपर भी लड़ाई लड़ते हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारा एमएसपी का गारंटी कानून हो, चाहे वो बिजली बिल का मामला हो, चाहे वो अग्निपथ योजना हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का कांड हो, किसानों की पेंशन की बात हो, कर्ज माफी की बात हो, या प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो लूट हो रही है, इन सब के खिलाफ हम मजबूती से प्रतिबद्ध हैं कि जब तक हम अपने मुद्दों को जीत नहीं लेंगे तब तक हम अपना आंदोलन चलाएंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। साथियों, हम जब भी मेवात में आते हैं हम इस बात को देखते हैं कि विकास तो कहीं नहीं हो रहा है, सब जगह सरकारें विनाश कर रही हैं। लेकिन जब नूह जिले में आते हैं सड़कें नहीं मिलती, सड़कें कम होती हैं, खड्डे ज्यादा होते हैं, गांव में गलियां नहीं मिलती, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, सरकारी अस्पताल स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं। यानी कि हो तो देश में विनाश रहा है, लेकिन ये बात कहते हुए हरियाणा में अगर कोई सबसे पिछड़ा इलाका है विकास के मामले में तो वो नूह है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? भारत देश में सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है मेवात। पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट क्यों है? वो इसलिए है कि जो लोग आपसे वोट मांगने आते हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उनके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बहुत पैसे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वोट आपसे लेते हैं, विकास अपना और अपने लोगों का करते हैं और आपको नरक में धकेल के छोड़ रखा है। इसका मतलब ये है कि ये नेता आपका भला नहीं होने देना चाहते। ये बात आप मान करके चलिए। हमारे पिछड़ेपन का कारण हम खुद हैं और हम खुद इसलिए हैं कि जिन नेताओं को हमने जिता करके आगे भेजा उनको हमने कभी संभाला नहीं, उनकी खिंचाई नहीं की, उनकी कलास नहीं लगाई। अगर कलास लगाते तो हमारे ये हालात नहीं होते। तो इसलिए साथियों, हमारे बीच में रोज का मेव से हमारे साथ चल करके आए भाई मुकीम, इनका भी धन्यवाद है। साथियों, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि आपने वोट दे करके देख लिए, मालाएं पहना करके देख ली, उनका तो विकास हो गया, टूटी साइकिल से जहाज में घूमने लगे। आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ बताओ, बोल के बताओ एक बार। गांव का विकास हुआ, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हुई, और बीमार होने पर अस्पताल की व्यवस्था हुई। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो लोग हैं जो विधानसभाओं में बैठे और लोकसभाओं में बैठे हैं। इसमें सारी पार्टियों के सारे नेता जिम्मेदार हैं इस मामले में। मतलब ये है कि ये हमारा भला नहीं कर सकते, हमारा भला हम खुद करेंगे तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे, नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी सबको ये अपील और प्रार्थना है, इनकी हाजिरी मारनी छोड़ दो, इनको ज्यादा सम्मान मत दो। इनको दूध पिलाते हो, इनको काजू बादाम खिलाते हो, इनकी बुद्धि इतनी मोटी होगी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। देखते हैं क्या बताओ? इनको माला पहनाते हैं, इनको जो है हम अपने घर में इतनी सेवा तो हमारी, हम भी कहीं ब्याह रखे, हमारे भी कोई ब्याह रखा है, इतनी सेवा तो हम अपने बटे हुओं की नहीं करते जितनी इन नेताओं की करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो फिर इस बात को सीख लो, ये हमारा भला नहीं करेंगे, आपका भला करेगा आपका संगठन, आपका आंदोलन और आपकी भारतीय किसान यूनियन, ये आपका भला करेगी। ये बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो साथियों, सबको मेरी यही अपील और प्रार्थना है। अभी हम जिस सड़क से आ रहे थे, बड़कली गांव था, वहां पे जाम लगा हुआ था, फिर दूसरे गांव से निकल के आए, करीब करीब 1 घंटा लेट भी हुए।
हम बहुत बार सुनते हैं कि जो नूह से लेकर के और ये अलवर की सड़क है, इसको खूनी सड़क बोलते हैं, खूनी रोड बोलते हैं। 4 साल में इसका डाटा है, 4 साल में 846 लोगों की मौत, 1900 दुर्घटनाएं हुई हैं। 1900 दुर्घटनाएं, 846 मौत, 846 मौत 4 साल में। हम तो आजाद भाई को और आप सबको ये भरोसा दे करके जा रहे हैं, इसके खिलाफ आंदोलन करो और हम आपके लिए सबसे आगे खड़े होंगे और ये सड़क भी बनवाएंगे। आंदोलन से बनेगी, ये नेताओं से। साथियों, ये जो हरा पटका है, भारतीय किसान यूनियन का बैज है। एक तरफ पार्टी के 1000 आदमी खड़े होंगे और दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के 10 साथी खड़े होंगे। किसी दफ्तर में चले जाना, किसी अधिकारी के पास चले जाना, चाहे खाद ना मिल रही हो, बीमे की बात हो, तहसील की समस्या हो, बिजली की बात हो सकता है 1000 लोग जीते या ना जीते, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के 10 किसान जीत करके आएंगे। ताकत है हमारे संगठन में, क्योंकि हम कोई कुर्सी के लिए नहीं घूम रहे, हम कोई वोट मांगने के लिए नहीं घूम रहे। हम कह रहे हैं भले ही वोट किसी को दो, नोट भी किसी को दे दो, लेकिन साथ हमारा दो, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवर सके। हम वोट की बात नहीं करते, 7 तालों के भीतर रख दो चाहे अपना वोट। ना हमने की है, ना हम कभी करेंगे। हम चाहते हैं लड़ाई जो है, अगर हम लड़े नहीं तो सरकार सुई से लेके जहाज तक पे अडानी अंबानी के कब्जे करवा देगी। अंग्रेजों से भी बुरा शासन आने वाला है। सारे देश को बेचा जा रहा है, किसानों से जमीन छीनने की तैयारी है, किसानों को बंधुआ मजदूर बना देंगे। आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, सरकारी स्कूल कॉलेज बिक रहे हैं, सारा देश बेचा जा रहा है, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है साथियों, मरना तो है, लेकिन या तो उनकी गुलामी स्वीकार करो तब भी मरोगे, और या फिर आ जाओ सारे इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। मरेंगे तो भी लड़ करके मरेंगे, बगैर लड़े नहीं मरेंगे। साथियों, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पानी की भयंकर कमी है। पूरा ये ऐसा बेल्ट है, हम जिस एरिया से आते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, वो पूरी बागड़ी बेल्ट वहां सिरसा के एलनाबाद से शुरू होते हुए फतेहाबाद, हिसार और इधर जो है लोहारू होते हुए बाडड़ा दादरी तक चली जाती है। वो पूरा जो क्षेत्र है वहां पानी की कमी है। वहां ट्यूबवेलों का प्रबंध हुआ, लेकिन पानी तो बहुत नीचे चला गया। यहां तो ट्यूबवेलों का पानी भी मेरे हिसाब में खारा होगा, कामयाब नहीं होगा। वहां फुहारों से पानी लगता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये पानी की कमी से जूझ रहा है। एक तरफ हरियाणा में लाखों एकड़ जमीन जल भराव से खराब हो रही है, और दूसरी तरफ हमारा जो ये बेल्ट है, हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी फसल का पूरा दाम, एमएसपी का गारंटी कानून बन जाए, और हमें खाद टाइम पे मिल जाए, और पूरा पानी मिल जाए। ना हमें कर्जे की जरूरत है, ना हमें सब्सिडी की जरूरत है। ये 3 चीजें दे दो सरकार को तो कर्जा हम दे देंगे। किसान में इतनी ताकत है, इस धरती में इतनी ताकत है। साथियों, जब किसान की फसल खराब होती है तो मुआवजा मिलता है क्या? हाथ उठा करके बताओ। नहीं मिलता जी। ये कैमरे से भी देख लो, जब आपकी फसल खराब होती है आपको मुआवजा मिलता है क्या? नहीं। आपको बीमा मिलता है? आपसे प्रीमियम ले लेते हैं, बीमा मिलता है? कोई अधिकारी आपकी बात सुनता है? कोई नहीं सुनता। लेकिन आज से ये जो युवा सम्मेलन हुआ है, और यहाँ पे जो युवा साथियों को जिम्मेवारी देंगे, मैं तो सभी साथियों को अपील करूंगा कि आज से जो नूह जिले का किसान है वो अकेला नहीं है। भारतीय किसान यूनियन 24 घंटे उनके साथ खड़ी है, उनके लिए काम करेगी। साथियों, हमारे बीच में महावीर मलिक जी फरीदाबाद से हमारे गुरुजी पहुंचे, मैं निवेदन करूंगा वो भी ऊपर आ जाएंगे। नमस्ते जी। तमाम हमारे उनके साथ जो प्रधान आए हैं
उन सब का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। सभी साथी एक बार आराम से बैठेंगे, अगले 5 से 7 मिनट में हम इस सम्मेलन का समापन करेंगे। साथियों बैठ जाइए। साथियों इसके साथ में देखिए, एक मैं अपील आपसे और करना चाहता हूं। ये भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता की रसीद है। आप सबने क्या करना है, जो यहाँ पे आज वसीम भाई को और सभी साथियों को जिम्मेवारी देंगे, सदस्य सबको भारतीय किसान यूनियन का बनना है। 10 रुपए शुल्क लेंगे सदस्यता का, और अपने सबसे पहले अपने घर में बनाओ, परिवार में बनाओ, गांव में बनाओ, सबको बनाओ, और जिसको सदस्य बनाओ उससे 10 रुपए जरूर लो। चाहे अपनी माँ को बनाओ तो माँ से भी 10 रुपए मांग लो। ये 25 सदस्य इस रसीद में बनेंगे। अभी पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान और संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है, और 26वें नंबर पे फिर जो है ये सक्रिय सदस्य की रसीद है। जो 25 सदस्य बनाएगा वही भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी बन सकता। तो ये 100 रसीदें मेवात यहाँ नूह जिले के लिए दे करके जाएंगे, और पूरे जिले में आज से और अभी से हमें सदस्यता अभियान चलाना है, सब किसानों को अपने साथ जोड़ना है। और मैं सारे साथियों को ये विश्वास दिला के जा रहा हूँ, मुद्दा चाहे कोई हो, जहां जनता को तकलीफ हो, किसान को तकलीफ हो, आप मजबूती से लड़ाई लड़ो। पूरा भारतीय किसान यूनियन और आपके सारे नेता आधी रात भी आपके लिए तैयार खड़े, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा हरियाणा आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई जातियों की नहीं है। ये काम लड़ाने का काम सरकारें करती है, राजनीतिक पार्टियां करती है। वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा? वो जाट और नॉन जाट नहीं करेंगे, उनको वोट कैसे मिलेगा? लेकिन हमारा डीएनए एक है और हमारा खून एक है। हम सबका सम्मान करते हैं, मुद्दा धर्म और जाति का नहीं है। हम जो है नीतियों के खिलाफ किसान मजदूर की समृद्धि के लिए लड़ेंगे। लड़ाई हमारी ये है साथियों। एक मैं अंतिम बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। आज जो है हमारे सभी साथियों ने आपस में बातचीत करके और कुछ पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन के तय किए। आप सबकी सहमति से, सबकी मौजूदगी में ये सबको नियुक्ति पत्र देंगे और उनका जो है पटका पहना करके उनको जो जिम्मेवारी दे रहे हैं उसके लिए आशीर्वाद देंगे। सबकी मंजूरी हो तो सबको दे जिम्मेवारी, हाथ उठा करके बताओ। अब जिम्मेवारी तो दे देंगे, लेकिन पद बड़ा नहीं होता, जिम्मेवारी बड़ी होती है। और इनकी ताकत आप हो, हमारी ताकत आप हो। एक आवाज पे पूछोगे तभी तो यूनियन मजबूत होगी, तभी तो आंदोलन मजबूत होगा, तभी तो सरकार झुकेगी, तभी तो अधिकारी झुकेंगे। साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठा करके बताओ। साथ दोगे तो लिख के ले लो इस बात को। नेताओं के चक्कर काटते हो, जी हजूरी करते हो, मिलता कुछ नहीं है। यूनियन में साथ दो। जिस मुद्दे के लिए लड़ेंगे हो सकता है समय लग जाए, लेकिन जीत करके आएंगे और चापलूसी करके नहीं, स्वाभिमान के साथ। हक है हमारा, हम लेकर के रहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, भाई वसीम अकरम जो हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी हैं, इनको नूह जिले का आज से, क्योंकि साकरस बड़ा गांव है, क्रांतिकारी गांव है, पूरे नूह जिले की जिम्मेदारी युवाओं की हमने साकरस गांव को दे दिया। आपने ही पूरे नूह जिले की आवाज को बुलंद करना है। भाई वसीम अकरम को मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आएंगे। इसके साथ में भाई शाहरुख खान, उनको जो है जिला महासचिव, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव की। भाई शाहरुख जो है वो भी आगे आ जाएंगे। इसके साथ में भाई शहजाद, जिनको सचिव की जिम्मेवारी दे रहे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद है। सोहेल खान जी, इनको जिला युवा उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दे रहे हैं। चार ही तय किया। और बताइए वो उसमें भरवा के दो जल्दी से, उनका नाम बता दीजिएगा हमें।
बता देना। बोलिए। भाई तौफीक फिरोजपुर झिरका के जिनको अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे रहे हैं, भाई तौफीक खान आगे आएंगे। उसके साथ में रिजवान जी जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष, नूह के ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको दी जाती है, वो भाई भी हमारे आगे आएंगे। आगे सारे साथियों आप एक बार इधर आ जाओ, सारे साथी करके आते रहे थोड़ा सा साइड में, क्योंकि इन 6 साथियों को आज के इस सम्मेलन में आप सबकी सहमति से इनको जिम्मेवारी दे रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके इनको आशीर्वाद दे सभी हमारे नौजवान साथियों को। सबका धन्यवाद। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक अंतिम बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच में जो आदरणीय मलिक साहब गुरुजी आए, हमारे प्रधान जी आए, तो मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट इनकी बात को जरूर सुने। फरीदाबाद से चल करके हमारे बीच में आए हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता। इनकी बात सुन करके और उसके बाद फिर इसका समापन करेंगे। और आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हो, और मैं निवेदन करूंगा अगली मीटिंग फिर अगले 15-20 दिन के बाद, क्योंकि फिर तय कर ले किसी तहसील में, किसी गांव में, तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहेगा। और आप हरियाणा में जहां भी आंदोलन हो, वहां जितना आपका सामर्थ्य है उतनी हाजिरी जरूर लगाया करो। आने जाने से प्यार बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, एक दूसरे के आना जाना घर परिवार में शुरू होता है। और 26 तारीख को चंडीगढ़ में राजभवन पे हमारे सारे मुद्दों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का राजभवन मार्च है। और उस दिन पूरे देश में जितने राज्यपाल हैं सबके यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए जाएंगे, पंचायतें करी जाएंगी। उसके लिए भी आप प्रबंध करें, जरूर वहां पहुंचे। और साथियों, इसके साथ में हम आपको ये निवेदन करते हैं, अपनी तैयारी पूरी रखें। अपना ट्रैक्टर कितने किसानों के पास है? हाथ उठा के बताओ एक बार, कितने किसानों के पास ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर तैयार रखते हो कि नहीं रखते? ट्रैक्टर तैयार रखो। 2023 की जो साल है, 2023 की साल में मोदी सरकार की सारी सड़ निकालनी, अपनी तैयारी पूरी रखो। आप लोग पूरी तैयारी रखो। पूरे देश में आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं, तो इन 6 भाइयों को नियुक्ति पत्र भी दे देते हैं। और मैं तब तक निवेदन करूंगा, भाई सबका धन्यवाद है। और जहां जरूरत पड़े आधी रात बता दियो, आपके लिए आधी रात खड़े, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को। तो जोरदार मेरे साथ बोलेंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। सबका धन्यवाद। आदरणीय हमारे गुरु जी।